नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों, आपको सादर प्रणाम। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा है महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्काल और संकल्प स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी का श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली श्रृंग भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। किन किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेतत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बुद्धि कदापि नहीं पा सकते। मतलब कहने का ये है कि इंसान तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम भाव से खड़े होकर उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिए निष्कालन आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेद साकार स्वरूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर, इसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योति में स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास से आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा, जो पुरुष मार्गशीर्ष मास से आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है तथा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है, यानी कार्तिकेय भोलेनाथ के पुत्र से भी प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था।
अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ द्वारा ज्योति में लिंग अत्यंत छोटा हो गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो प्राणियों को जन्म और व्रतों के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के भी ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर मैं अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। काला युग और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बहुत ही जगत की बुद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। समरूप से स्थित और व्यापक होने में मैं सबका आत्मा हूँ। कर्म से लेकर अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर के भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही है। मेरी अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप पता का बोध कराने के लिए निष्काल लिंग प्रकट हुआ था। मेरा ज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात कराने के निमित्त से मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे ईश्वरत्व है, उसे ही मेरा अंकल रूप जानना चाहिए तथा जो मेरा ये निष्काल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का ही बोध करने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन वहाँ रहकर इसका पूजन करो, ऐसा भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बोला। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है।